तो आज हम आपको ऐसी हॉलीवुड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक लड़के का अपनी बाई की बीवी यानी बॉबी के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है। फिर ऐसा क्या क्या होता है, इसको जानने के लिए फिल्म को पूरी देखिएगा। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने के कोई चार्जेस नहीं हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें मेन करैक्टर दिखाए जाते हैं। जूही और इग्नाशियो एक कपल होते हैं और उनकी शादी को 10 साल हो चुके होते हैं। जूही अपने पति से बेहद प्यार करती है, लेकिन वो इस रिश्ते में उसे जिस्मानी ज़रूरत की कमी महसूस होती है। जूही और इग्नाशियो चर्च के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वो दोनों चर्च में पहुंचकर फादर से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दोनों बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं और जूही की सास भी अब दादी बनना चाहती है। और जूही इनसे कहती है कि आपको पता है कि मैं माँ बन सकती हूँ, लेकिन कमी आपके बेटे में है। फिर जूही अपने पति के भाई गुंजालो से मिलने जाती है जो कि पेंटर है, और गुंजालो को जूही के आने से काफ़ी खुशी होती है। जूही अपने घर के लिए गुंजालो की पेंटिंग खरीदना चाहती है। अब इग्नाशियो घर आता है और जूही की लाई हुई पेंटिंग देखता है और कहता है कि इग्नाशियो अच्छी पेंटिंग कर लेता है और पूछता है कि तुमने इसे पेमेंट किया है, तो जूही कहती है कि हाँ। फिर इग्नाशियो कहता है कि मैं उसे हर महीने पैसे देता हूँ, उसे तुमसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। जूही को पता होता है कि वो अपने भाई को पसंद नहीं करता। और फिर एक टीवी में वो दोनों एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास खेलता है। तो इग्नाशियो कहता है कि हम भी एक बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन जूही ना कर देती है। फिर अगले दिन गुंजालो जूही का फ़ोटो शूट कर रहा होता है, तो वो जूही से कहता है कि तुम बहुत सेक्सी हो और तुम्हारा शोहर बहुत खुशकिस्मत है। गुंजालो कहता है कि तुम जैसी बीवी उसको डिज़र्व नहीं करता। फिर वो उसको बेड पर लेटने के लिए कहता है। इस दौरान जूही का फ़ोन गलती से इग्नाशियो को लग जाता है और वो फ़ोन उठा लेता है। तो जूही गुंजालो से अपनी सेक्स लाइफ डिस्कस कर रही होती है। वो कहती है कि इग्नाशियो सिर्फ सैटरडे को ही इसके साथ फिजिकल होता है और बाकी दिन वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। और फिर गुंजालो कहता है कि अगर इग्नाशियो इसे फ़ोटोशूट करते देख लो तो वो जल जाएगा। फिर ये सब कुछ सुनकर इग्नाशियो गुस्से में आकर उसकी पेंटिंग उठाकर पानी में फेंक देता है। फिर अगले दिन जब जूही पानी में नहा रही होती है तो वो पेंटिंग को पानी में देखती है। जूही इससे काफ़ी परेशान होती है और फिर वो गुंजालो को बताती है कि वो तुम्हारी पेंटिंग इग्नाशियो ने बर्बाद कर दी है। और फिर गुंजालो कहता है कि इग्नाशियो इससे काफ़ी जलता है। काफ़ी ज़्यादा रात होने के बाद वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, जिस पर गुंजालो कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ। जूही वहाँ पर रुक जाती है वो बेड पर लेट जाती है और सुबह होने पर वो देखती है कि गुंजालो भी उसकी बगल में सो रहा होता है। जूही के घर आने पर इग्नाशियो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी, तो वो कहती है कि वो पास में ही थी और वो उससे पूछती है कि उसने पेंटिंग क्यों ख़राब की। तो इग्नाशियो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गुंजालो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। तो वो कहती है कि मुझसे शादी कब कर रहे हो, जिस पर गुंजालो कहता है कि व्हाट, कैसी शादी, और कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। फिर वो लड़की जाने लगती है तो गुंजालो उसे कहता है जब तुम्हारा मूड सही हो जाए तो आ जाना। फिर गुंजालो को फ़ोन करता है और मिलने के लिए बोलता है। और फिर वो मिलने आती है तो गुंजालो उसे कहता है जूही, मैं शुरू से ही तुम में इंटरेस्ट लेता था और जब तुमने दोनों की शादी हो रही थी तो तुमको किस करना चाहता था। फिर वो किस करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जूही अपने एक होमोसेक्सुअल फ्रेंड बोरस से मिलती है और उससे गुंजालो के बारे में बात करती है और कहती है कि उसने गुंजालो के साथ किस किया है, लेकिन उसे शर्म आ रही है। इसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा तो तुम्हें खुशी बाहर तलाश करनी चाहिए, और कहता है कि गुंजालो एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर अगला सीन में जूही और इग्नाशियो दोबारा बच्चे को लेकर बहस कर रहे हैं। तो फिर इग्नाशियो से कहता है कि वो एक मीटिंग के लिए 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है और फिर वो सोने चला जाता है। फिर जब इग्नाशियो चला जाता है तो जूही गुंजालो को घर पर इनवाइट करती है और फिर अपनी मेड को 2 दिन की छुट्टी दे देती है। रात को गुंजालो जूही के घर आता है और जूही के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। गुंजालो उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो जूही से रोक देती है। फिर इससे इग्नाशियो की कॉल आती है और वो पूछता है कि उसने खाना खाया, तो वो कहती है कि खाने जा रही हूँ। फिर उसे आई लव यू कहने के लिए बोलता है। तभी हम पीछे एक आदमी को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है और फिर ये पता चलता है कि इग्नाशियो एक गे है। जूही गुंजालो को रात को वहीं पर रुकने के लिए कहती है तो गुंजालो मान जाता है। तो वो एक ही बेड पर सो रहे होते हैं।
तो गुंजेलो उसके साथ फिजिकल होना चाहता है, लेकिन जोई उसे रोक देती है। फिर गुंजेलो वहाँ से खफा होकर जाने लगता है तो जोई इसे रोकती है और फिर दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर सुबह जब जोई उठती है तो देखती है कि गुंजेलो वहाँ से जा चुका है, तो ये देखकर गुस्से हो जाती है। वो इस बारे में बोरस से बात करती है। वो कहता है कि खफा मत हो, ये बताओ कि तुम्हें मज़ा आया। तो जोई कहती है कि हाँ बहुत मज़ा आया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो गुंजेलो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, तो गुंजेलो को कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो कहता है कि हाँ करता हूँ, आई लव यू। फिर अगला सीन में हम देखते हैं कि जोई अकेली बैठी है, तो उसका हस्बैंड उससे बात करता है। तो वो कहती है कि तुम इससे किस करो, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि आज सैटरडे नहीं है, तो वो सिर्फ सैटरडे को ही किस करेगा। फिर जोई योगा क्लास में होती है तो इग्नाशियो की कॉल आती है। वो जोई को डिनर पर कर जाना चाहता है, लेकिन तब ही उसे गुंजेलो की कॉल आ जाती है, तो वो उसे एक होटल में बुलाता है। वो फ़ौरन गुंजेलो की बात मान जाती है और वो होटल पहुंच जाती है। फिर दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जोई और इग्नाशियो सो रहे होते हैं, तो जोई उठती है और देखती है कि इग्नाशियो मास्टरबेट कर रहा है। उसे ये सब कुछ करते देख लेती है और पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि उसे काम की टेंशन है और वो फ्रेश हो रहा है। तो जोई फिर उसे कहती है कि मेरे होते हुए ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर वो फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। गुंजेलो अपनी मॉम के कहने पर इग्नाशियो के घर खाने पर आता है, तो माँ उससे शादी के बारे में कहती है। तो गुंजेलो कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। फिर जोई किचन में जाती है तो गुंजेलो भी उसके पीछे जाता है और वो किचन में किसिंग करने लगते हैं। और फिर के आने पर ये लोग पीछे हट जाते हैं और गुंजेलो उसे बताता है कि तुम्हारा शहर एक गे है। जोई बोरस से बात करती है और पूछती है कि क्या वाकई इसका पति एक गे है, और बोरस कहता है कि उसे नहीं लगता कि इग्नाशियो एक गे है। फिर घर जाकर वो अपने पति से बात करती है और कहती है कि उसे आदमी पसंद है, तो वो मना कर देता है। वो एक लेटर लिखती है और इग्नाशियो से कहती है कि मुझे लगता है तुम एक गे हो और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। फिर वो अपना मोबाइल एक पूल में फेंक देती है। फिर इग्नाशियो अपने भाई के पास जाता है और पूछता है कि तुमने जोई से मेरे बारे में क्या कहा है, क्योंकि इसे पता होता है कि इसने ही जोई को गे वाली बात बताई है, और फिर इसे जोई से दूर रहने के लिए कहता है। फिर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि बचपन में इग्नाशियो ने अपने भाई गुंजेलो को सेक्सुअली हरास किया था और वो अब इसी चीज़ का बदला ले रहा है। फिर इग्नाशियो चला जाता है और देखता है कि जोई चली गई है और इसे वो खत मिलता है। दूसरी तरफ जोई एक होटल में है, रुकती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बोरस को बताती है। फिर वो उसे कहती है कि वो बच्चा चाहती है, लेकिन क्या इग्नाशियो इस बच्चे को कबूल कर पाएगा। वो बिना बाप के इस बच्चे को पालना नहीं चाहती। बोरस उसे कहता है कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, तो फिर जोई बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इग्नाशियो की एक होटल में मीटिंग है, तो इस मीटिंग के दौरान उसे गुंजेलो दिखाई देता है और वो उसका पीछा करता है। तो उसे पता चलता है कि जोई गुंजेलो के बेटे की मां बनने वाली है। फिर गुंजेलो जोई से कहता है कि क्या सबूत है कि ये मेरा बेबी है, क्या पता तुम किसी और के साथ सोई हो, और फिर उसे अबॉर्शन कराने का कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जोई फादर के पास जाती है और अपनी गलती को मान लेती है और फादर को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फादर कहता है कि तुम यही तो चाहती थी। तो वो बताती है कि ये बेबी इग्नाशियो का नहीं है। फादर कहता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तुम्हें यह बच्चा पैदा करना चाहिए। फिर जोई अबॉर्शन करवाने जाती है तो डॉक्टर इसे मना कर देता है, तो वह दूसरे डॉक्टर के पास जाती है। फिर वहाँ इग्नाशियो का फ़ोन आता है तो वो उसे मिलने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा और तुम्हें भी ब्याह करूंगा, लेकिन मैं ये बताना। इग्नाशियो इसे प्यार करने का वादा करता है और इसे बताता है कि मैं एक गे हूँ, और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।